रवि, जी सर। चलिए शुरू कीजिए। जी जी, थैंक यू सर। सो वेलकम एवरीवन, सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। जो वेबिनार हमारे पेरेंट्स को लेकर के बेसिकली प्रोजेक्ट संपूर्णा की तरफ से आयोजित किया जा रहा है। आज के हमारे चेयरपर्सन हमारे डीओ सर हैं। आज का जो मुख्य एजेंडा है वो सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षण में हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए, अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए, शिक्षक की क्या होनी चाहिए, दोस्त समुदाय एवं विद्यालय की क्या भूमिका होनी चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ आज का ये द्वितीय पेरेंट्स टीचर वेबिनार आयोजित किया जा रहा है। मैं सर्वप्रथम डीओ सर से ही आग्रह करूंगा कि डीओ सर आवाज आ रही है आपको? जी, मैं डीओ सर से सर्वप्रथम आग्रह करना चाहूंगा कि सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षण में हमारी एवं अभिभावकों की, शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें सर प्लीज। हाँ रवि, जी सर। सर आवाज ब्रेक हो रही थी। रवि, जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ, अभी हम 5 मिनट ही रह पाएंगे, पाँच जी सर। सात मिनट है जी ना? सर नहीं जी नहीं, सर। वो ऑफिस में बैठे हुए हैं, हाँ जाके जरा मिल लेंगे, जी सर, तो है ना? जस्ट थोड़ा सा अभी सर अगर इस पे इसमें सर इस पे अगर अपनी बातों को रख देते सर कि सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षण में अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए। आवाज आपकी ब्रेक हो रही है सर। अब क्या करें यार, यहाँ तो दिक्कत है। अभी ठीक हो गया सर। हाँ, अभी जा रही। जी जी। हाँ ठीक है ना, वो बीच बीच में हो जा रहा हूँ। हाँ, सभी वार्डन, शिक्षक शिक्षिकाएं, केजीबी विद्यालय में पढ़ने वाली बच्चियों के माता पिता और हमारे जो भी फाउंडेशन के हुआ रवि? जी जी सर, आवाज क्लियर है, बीच में आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। रवि, जी जी सर, आवाज आ रही है। रवि हाँ हाँ, आ आवाज आ रही है रही है ना? सर। हाँ, जी कट जा रहा है। तो जी। आज हम लोग सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षण से संबंधित चर्चा करेंगे, जिसमें हमारी बच्चियों जो भी कस्तूरबा गांधी विद्यालय में पढ़ती हैं, उनके अभिभावकों से खासकर संवाद करना है और उन्हें बताना है कि आप इस कोविड-19 के दौर में, जहां फिजिकली रूप से बच्चियां विद्यालय उपस्थित नहीं हो सकती, लोग उपस्थित नहीं हो सकते, तो पठन पाठन बच्चियों का रुकना नहीं चाहिए। खासकर अभिभावक से मेरा अनुरोध रहेगा कि बच्चियां को आप लोग घरों में ज्यादा इंगेज रखते हैं, ज्यादा काम में लगा देते हैं, और सुदूर क्षेत्रों अथवा शहरी क्षेत्रों में भी यह मान्यता है कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियां कम ही पढ़ेंगी लिखेंगी, और कम उम्र में मैट्रिक पास कर जाने के बाद उसकी उसकी तुरंत शादी कर दी जाती है। उसे मौका भी नहीं दिया जाता है कि वह अपना आगे विकास कर सके, आगे उसकी जो शारीरिक और मानसिक
क्षमता का विकास होना है उस पर ब्रेक लगा दिया जाता है, रोक दिया जाता है। मैं सुदूर क्षेत्रों में जाता हूं, मैट्रिक पास की लड़की कि नहीं उसकी शादी कर दी जाती है, और वैसे लोगों पर ज्यादा होता है जहां जिनकी बच्चियां 3-4 होती हैं। वह अभिभावक समझते हैं, वह गार्जियन या माता पिता समझते हैं कि हमको धीरे धीरे सबको निपटा देना है, और उसे मौका नहीं मिल पाता है। आप यह भी देखेंगे अभिभावक बंधु कि आपके घर में यदि लड़की है और लड़का है तो सबसे पहले एक चॉकलेट भी लाते हैं तो आप लड़कों को पहले देते हैं और बाद में लड़कियों को देते हैं, या अपने बच्ची को आप बोलते हैं कि पहले तुम्हारा भाई खा लेने दो, यदि बचेगा तब तुम खाना। शादी जब हो जाती है महिलाओं की, बच्चियों की, तब भी वह उसी संस्कार में जीती है कि उसका पति खा लेगा, उसके घर में जो बुजुर्ग लोग हैं वह खा लेंगे, तब तुम्हें खाना होगा। चाहे उसका समय 2 बजे दिन क्यों नहीं हो जाए भूखे रहना, लेकिन तब भी वह पालन करती है, उसे मजबूरी होती है और वह इस पर भी नहीं कर सकती, क्योंकि अभी भी हमारा समाज जो है पुरुष प्रधान, और पुरुष प्रधान में महिलाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारी वार्डन भी शिक्षिका है, इसके घर में भी बच्चे और बच्चियां होंगी, यह भी वही करती होंगी, भले आज कहेगी कि नहीं हम तो नहीं करते हैं सर। और हमारा सौभाग्य है कि हमारी मात्र 2 लड़कियां हैं, इसलिए मैं तो यह सब नहीं करता और नहीं जानता हूं। खासकर सामाजिक दायित्व निर्वहन कैसे करेंगे और किस प्रकार करेंगे, अभिभावक को सोचना है, यही सामाजिक दायित्व है। और भावनात्मक दायित्व यह बनता है कि आप बच्चों को भी और बच्चियों को भी समान maybe Dios जी सर, आज लगता है नेटवर्क का काफी इशू है। सर आप म्यूटेड हैं, लगता है फिर से डिस्कनेक्ट हो गए थे। हाँ आया रवि जी आ गया सर। हाँ, मैं कह रहा था कि हम लोग इन बातों पर ध्यान नहीं देंगे, बच्चियों पर विशेष ध्यान दें। बिहार में खासकर आप देखे होंगे 50% महिलाओं का आरक्षण हो गया, कल या परसों पूरे देश में होगा। तो इसका मतलब है कि हमको बच्चियों को पढ़ाना अति अनिवार्य है। बच्चियों को पढ़ाइएगा तो आप देखते होंगे, अभिभावक से मैं बात कर रहा हूं कि अभिभावक यह समझते होंगे कि यदि आपका पैर दर्द हो जाता है, किसी प्रकार की घटना घटती है, तो बच्चों लड़कों से ज्यादा वह लड़कियां ज्यादा सेंसिटिव होती हैं और आपको मदद करने के लिए तैयार रहती हैं। आप शादी कर भी देते हैं तो भी यदि कुछ घटना होती है तो सबसे पहले उसे दर्द होता है और वह आपके सामने आने के लिए आतुर हो जाती है, चाहे कितना भी विषम परिस्थिति हो। तो इन सब बातों को जब आप गौर से देखेंगे, ध्यान देंगे, तब आपको लगेगा कि नहीं बच्चियों को पढ़ाना चाहिए। और बच्चियां जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी, काम करेंगी, तो निश्चित है अपने बच्चों पर वो पूरा ध्यान दे सकेगी। मैं यह नहीं कहता कि उसके प्रति ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी वह सुदूर क्षेत्र की बच्चियां, तो निश्चित है अपने परिवार को सही ढंग से पाल पोस सकेगी। खासकर चतरा जिले की बात मैं करता हूं, अन्यथा नहीं लिया जाएगा अभिभावक बंधु,
लेकिन यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, यहाँ का जो क्षेत्र है, आप उससे भली भांति परिचित होंगे। और कोई भी दिन ऐसा नहीं मिलता मुझे समाचार पत्र में कि कहीं भी महिलाओं का अत्याचार न किया गया हो। किसी न किसी महिलाओं, किसी न किसी बच्चियों के साथ निश्चित रूप से अत्याचार हो रहा है। और उस अत्याचार को रोकने में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े के लोग हैं, जिनकी बच्चियां हमारे शिक्षण संस्थानों में पढ़ती हैं, उनको निश्चित रूप से ध्यान देने की जरूरत है और उनका परम कर्तव्य बनता है। यदि हमारी बच्ची पढ़ लेगी तो आप भी देखेंगे कि आप पर वह विशेष ध्यान देगी। बच्चों को यदि एक बच्ची पढ़ती है तो एक समाज का निर्माण करती है। बच्चियों की जब शादी हो जाती है तो वह दूसरे घर में जाती है, वहां उसका भावनात्मक रिलेशन आप अपने घर में जब बता पाएंगे, समझा पाएंगे, तो निश्चित है दूसरा घर ही हो जाएगी, जो उसका आधे जिंदगी का अपना घर बनता है, उसको भी वह संवार सकेगी, सजा सकेगी। और जब संवार सकेगी तो निश्चित है उसका आधा जीवन और आपका जीवन भी निश्चित रूप से फलीभूत होगा। और आप यह समझेंगे कि मैंने जो बच्चियों को जन्म दिया वह बेकार मेरा नहीं चला गया, किसी दूसरे समाज में भी जाकर वह हमारे समाज को वह पल्लवित और पुष्पित कर रही है। तो इसीलिए मैं चाहूंगा अभिभावक महोदय से कि आप हमारे बच्चियों पर विशेष ध्यान दें और अधिक से अधिक सहयोग करें। अभी ऑनलाइन पठन पाठन का काम हो रहा है, सामने बैठकर क्लासरूम कोई टीचिंग नहीं हो रही है, तो आप हमारे बच्चियों को व्हाट्सएप से जरूर जोड़िए। हमारे बच्चियों को ऑनलाइन यदि हमारी शिक्षिकाएं जोड़ती हैं तो समय निकाल करके आप निश्चित रूप से उन बच्चियों को ध्यान दीजिए और बोलिए कि लो तुम 1 घंटा अपने शिक्षिका से, शिक्षक से जो भी तुम्हें जानकारी प्राप्त करनी है, कुछ भी ज्ञानार्जन करना है, उस ज्ञानार्जन आप तुम करो, तभी तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। खासकर शिक्षक शिक्षिकाओं से मेरा अनुरोध है कि आप उस अभिभावक के अनुरोध पर वह जो समय देते हैं उन समय का निश्चित रूप से उपयोग करें। ऐसा नहीं कि वह 8 बजे बोल रही है तो नहीं, हम 8 बजे तो खाना बनाते हैं तो हम कैसे काम करेंगे, या नहीं करना है। आपको भी उतना ही सहयोग करना है जितना उसके माता पिता कर रहे हैं। यदि कोई अभिभावक रात में ही कहता है तो आप घर में रहती हैं, आप निश्चित रूप से उससे जुड़ जाइए और उन बच्चियों को पठन पाठन में पूरा अधिक से अधिक सहयोग कीजिए। उसे यह नहीं लगे कि मैं क्लासरूम टीचिंग नहीं कर रही हूं तो मुझे जानकारी नहीं हो रही है। और जो भी बच्चियों के पास किताबें उपलब्ध नहीं है, आप निश्चित रूप से किताबें उपलब्ध कराने का प्रयास कीजिए। और यदि उसके पास कलम कागज कुछ नहीं है, कॉपी नहीं है, तो आप अभिभावकों से निश्चित रूप से कहें तो वह निश्चित रूप से कर सकेंगे। और रवि? नहीं, काफी है सर। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल स्पीच। आई होप कि लोग इसको कनेक्ट भी कर रहे होंगे। और डीओ सर ने काफी बहुत ग्राउंडेड एग्जाम्पल के साथ बताया है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे दत्ता मैडम को कि दत्ता मैडम प्लीज, हमारे जेंडर कोऑर्डिनेटर हैं, वो सामाजिक एवं भावनात्मक शिक्षण पे आप भी थोड़ा सा प्रकाश डालें। देन आफ्टर मैं अंजू जी को इनवाइट करना चाहूंगा। तो दत्ता मैडम, ओवर टू यू। यस। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आदरणीय डीओ सर का जितना अच्छा ये स्पीच रहा, जो सर बोले इसको सारे अभिभावक फॉलो करेंगे तो जो मकसद है हमारे वीसी का वो जरूर पूर्ण होगा। और मैं जितने हमारे क्वेस्ट अलायंस के जुड़े हुए सहयोगी हैं उनका भी मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे ज्यादा मैं आभारी हूँ और उनका स्वागत करती हूँ हमारे अभिभावक का, जो अपने कीमती समय को अपनी बच्चियों के भलाई के लिए दिए हैं। आज जो वो वीसी में जुड़ी हैं, जितने भी अभिभावक जुड़े हैं, उन्होंने इस चीज को जरूरी समझा। अपने बच्ची के भविष्य के बारे में उनको लगा कि नहीं, मेरे लिए जुड़ना आवश्यक है।
और अपने सारे जरूरी कामों को दरकिनार करते हुए जुड़े, उसके लिए हम लोग तहे दिल से उनका अभिनंदन और धन्यवाद करते हैं। तो जो भी हमारी शिक्षिकाएं हैं जिन्होंने मोटिवेट किया बच्चियों को, उनके पेरेंट्स को, कि आज के इस सभा में, मैं पेरेंट्स के साथ बात कर रही हूँ इसलिए बीसी नहीं बोल करके, इस ऑनलाइन इंटरनेट के जमाने के मोबाइल सभा में जिन्होंने इनको जुड़ने के लिए मोटिवेट किया, उन शिक्षिकाओं को भी धन्यवाद। कुछ शिक्षिकाएं हमारी चतरा की भी, और श्वेता जो कान्हा चट्टी से है, सबका मैंने स्टेटस देखा, ग्रुप में देखा कि ये बच्चियों को मोटिवेट की, लिंक दी, आज के बारे में कई 2 दिन से बता रही थी कि इसमें जुड़ना चाहिए, जुड़ना है। तो उन्होंने जो प्रयास किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन हमारे सारे प्रयासों के बावजूद पार्टिसिपेशन बहुत कम है, और इस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की आवश्यकता है। आने वाले दिनों में जो आज हमारे अभिभावकगण जुड़े हैं वो भी ध्यान दें कि अपने आसपास के लोगों को भी ये बताएं कि इन सब चीजों में जुड़ने से क्या फायदा है उनकी बच्चियों को। विशेषकर ये जो कुछ भी हो रहा है सब उनकी बच्चियों के लिए ही हो रहा है, उनके बच्चियों का भविष्य अच्छा हो, उनकी मानसिक विकास का स्तर ऊपर जाए, वो सारे सामाजिक जो कुरीतियां हैं या समाज के साथ डील करने के लिए उनको जो भी करना पड़ता है। हम समाज में जीते हैं तो हमारी बच्चियों को बहुत सारे सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी बैड टच, कभी गुड टच। मतलब हम लोगों के बीच में जीते हैं तो बहुत सारे लेवल से हमें गुजरना पड़ता है। उन सारी परिस्थितियों को हमारी बच्चियां किस तरह से संभालेंगी, किस तरह से झेलेंगी, ये सिखाने के लिए ही हमारा ये कार्यक्रम है। तो माएँ तो बहुत कुछ सिखाती ही हैं, माँ से ही बच्चियां सबसे ज्यादा टच में रहती हैं और सारा बात बता भी पाती हैं। इसलिए हमारी माताओं को भी ये जानना जरूरी है कि हम अपनी बेटी को किस रूप से समझाएं, कैसे उनकी मानसिक स्तर को ऊपर ले जाएं, ताकि सॉरी सर, हाँ, तो हमारी माएँ अगर समझ जाएंगी कि बेटियों को कहाँ सहयोग करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि वो अगर आकर के बताती हैं कि आज बाहर ये हुआ मेरे साथ, कुछ लड़कों ने मुझे ये पप्तियां कसी, तो कई बार ऐसा होता है कि माँ बेटी को कहती है तुम ही गलत होगी, तुम उस तरफ देख रही होगी। लेकिन ऐसा नहीं है, हम तो देख रहे थे, रास्ते में जा रहे हैं देख रहे हैं, लेकिन लड़के जब इस तरह से करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लड़की को क्या करना चाहिए उस लड़के के साथ, उस माहौल के साथ। ये अगर माँ उसे सही ढंग से समझाए तो हमारी बच्चियां बाहर से आकर कोई भी बात हमें बताने में झिझकेंगी नहीं। अगर हम उन्हें डांट देंगे कि नहीं तुम ही गलत हो, तो आइंदे अगर उसके साथ कोई घटना घटती है तो वो आकर के हमें नहीं बता पाएगी, सोचेगी क्या फायदा माँ को बताने से, माँ तो उल्टा हमें ही कह देगी कि तुम ही गलत हो, है ना। इसलिए ये हमारी माताएं जो कुछ भी आज हमारे क्वेस्ट अलायंस के सहयोगी आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसको अपने दिमाग में बैठा लें और अपनी बच्चियों को, आने वाले पीढ़ी को कैसे वेल एस्टेब्लिश करना है उसके बारे में आप समझें, और बहुत ही ध्यान से इस सभा का आनंद उठाएं। और आप सभी का मैं फिर से धन्यवाद करती हूँ कि आप अपनी बच्चियों के लिए हमें समय दिया। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैडम। एंड मैं और अब ज्यादा समय ना लेते हुए अंजू प्रिया जी को इनवाइट करना चाहूंगा, जो आज के सेशन को पूरा फैसिलिटेट कर रही होंगी और एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज के एजेंडे को कवर कर रहे होंगे। ओवर टू यू अंजू प्रिया जी, एंड वेलकम टू चतरा। धन्यवाद रवि जी, धन्यवाद मैम, डीजीसी मैम, डीओ सर, आपने जो भी अभी पॉइंट्स बोले ना, लगभग इसी के ऊपर आज की परिचर्चा है जो अभिभावकों के साथ हम बात करना आपका चतरा में स्वागत है। शीतांशु जी के स्थान पर आपने चतरा को ज्वाइन किया है, तो आपका फिर से स्वागत है। शीतांशु जी के जगह पर ये नहीं, रेनू है, ये जस्ट आज फैसिलिटेटर हैं। ओह अच्छा अच्छा, हम लोग सब टीम मेंबर हैं और हम लोग सब मिलते जुलते रहेंगे ऐसे ही वेबिनार से, कभी फेस टू फेस भी। मैम मैं सभी अभिभावकों को हाथ जोड़ के जोहार, नमस्कार। और रवि जी सर। रवि, हाँ सर। अरे अब तो दाता का ही चल है ना, क्या सर? यही महिला मैं हो गया, सर बोल रहे हैं कि डीसी मैडम ज्वाइन की, इसलिए महिलाओं का ही चतरा में बोलबाला रहेगा। जी जी।
जी, धन्यवाद। तो मैं सभी अभिभावकों को हाथ जोड़ के जोहार, नमस्कार, और आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे अपने घर वालों का, आसपास, और पूरी एहतियात बरत रहे होंगे। हम जो इस आपदा में और इस माध्यम से मिल रहे हैं, तो उस आपदा का ध्यान रखते हुए हम मिले और सारे जो नियम है उसको फॉलो करें। तो जो आज की परिचर्चा है, जो रवि जी ने शुरुआत में ही आपके साथ एक स्क्रीन पे आपको दिखाया होगा कि हमारी भूमिका, ये जैसे ही आपने अपने को इस परिचर्चा में जोड़ा, ये जो परिचर्चा का उद्देश्य था उसी क्षण शुरू हो गया। हमने अभिभावकों के भूमिका, हमारे शिक्षक गण की भूमिका, हमारे बच्चों की भूमिका पे आज जो परिचर्चा रखी है वो उसी क्षण शुरू हो गया जब हमने वो लालसा दिखाई कि नहीं, हमें जुड़ना है, हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ जानना है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, एक पीपीटी के माध्यम से हम दिखाएंगे आगे की क्या परिचर्चा होगी। कुछ पसंद आए, आप अपने फोन में जो फंक्शन होता है स्क्रीनशॉट ले लेने का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ वीडियोस होंगे वो आपके साथ, जैसे लिंक साझा किया गया है उसी प्रकार वीडियो साझा कर दिया जाएगा, और ध्यान पूर्वक सुने। अगर कुछ आपको अपने मन की बात हमसे साझा करनी हो तो हैंड रेज का ऑप्शन रहता है नीचे, आप हैंड रेज कर सकते हैं। रवि जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी जब वो हैंड रेज करें तो आप उनको अनम्यूट कर दें। चैट बॉक्स का यूज करें, लिखें अपनी मन की बात, आपके मन में क्या चल रहा है, जो भी चर्चाएं हो रही हैं, आपकी कुछ सुझाव है वो भी आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो जो चर्चा के बिंदु आज के हैं, एक तो कि पिछली परिचर्चा को हम याद करेंगे कि हमने क्या उसमें बात की थी। किन्हीं के पास कोई स्क्रीनशॉट होगा जो उन्होंने पिछले परिचर्चा का सेव किया होगा, तो अगर आप उसको देख के आए हैं या कुछ याद है तो आप चैट बॉक्स में उसको लिखें जरूर। तो आज की जो चर्चा के बाकी बिंदु है वो कुछ इस तरीके से है कि हम सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण को थोड़ा और विस्तृत रूप से समझेंगे। पहले हमने जाना कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है, जो मैं पिछले परिचर्चा की बात कर रही हूँ। जिन अभिभावकों ने पिछली परिचर्चा में भाग लिया होगा उनको याद होगा कि हमने सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है इस विषय पर बात की थी, संपूर्णता के बारे में जाना था। आज हम एक कदम आगे बढ़ेंगे और ये जानेंगे कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण कैसे हम अपने जीवन में और बच्चों के जीवन में उन कौशलों को उतार सकते हैं जिससे उनके जीवन को हम बेहतर बना सकते हैं। और हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं अभिभावक होने के नाते, शिक्षक होने के नाते। बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं इन कौशलों के ऊपर, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और वीडियो के माध्यम से हम एक बच्ची है, हमारे परिवेश की एक बच्ची है, उसकी कहानी दिखाएंगे आपको, और आप सभी उसको जोड़ के देख पाएंगे अपने आसपास, अपने समुदाय, अपने जीवन से। कुछ सुझाव हैं जो अभी डीओ सर, जेंडर कोऑर्डिनेटर मैडम, रवि सर ने, और जो हमारे अभिभावकों से हमारी बात हुई है, कुछ बच्चों से बातचीत हुई है, और डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से बात हुई है, और हमने जब सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण पे चर्चा किया है तो कई सुझाव आए हैं जो हम मूल रूप से अपने घरों में आज और इसी क्षण से हम उसको लागू कर सकते हैं। उन सुझाव को, वो सुझाव हम आपके साथ साझा करेंगे ताकि आप उनको बच्चों के साथ, शिक्षकों को मैं बोलूंगी कि वो जब बच्चों से बात करें तो उनके साथ उन चीजों को प्रैक्टिस करें, और फिर हम इसको समापन की ओर लेके जाएंगे। तो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण क्यों जरूरी है और वो क्या है, इससे रिलेटेड एक वीडियो है, वो मैं अभी चलाऊंगी। उससे जुड़े कोई भी सवाल, कोई भी आपके मन की बात होगी, आप चैट बॉक्स में लिखें, हैंड रेज करें। सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण क्या है? आजकल हर कोई इसके बारे में बात कर रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है जहां हम इनसे जुड़े कौशल की जानकारी लेते हैं और सीखते हैं।
यह बिल्कुल भाषा और गणित की तरह सरल है और साथ ही साथ जरूरी भी है। यह तभी प्रभावी है जब हम इसे बचपन से ही अपने जीवन शैली में लाते हैं, जैसे घर या स्कूल से ही। इनसे बच्चों में जो कौशल विकसित होते हैं वे हैं अपने व्यवहार और भावनाओं को प्रबंध करने में सक्षम होना, दूसरों के प्रति सहानुभूति होना, अपनी समस्या बेहतर तरीके से हल करना, जिम्मेदार होना, अच्छे संबंध बनाना। इससे बच्चे अपने अंदर की भावनाओं को बेहतर समझ पाते हैं, जिससे वे सही निर्णय ले पाते हैं और दूसरों के प्रति भी यही भावना रखते हैं। अंजू, आप म्यूटेड हो। जी। जी। तो हमने ये वीडियो देखा, आई थिंक सबको आवाज गया होगा, और ये जो आप 5 चीजें स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, अंग्रेजी में लिखी हैं, बट इसको बहुत अच्छे तरीके से हिंदी में वीडियो में बताया गया है कि हम सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण, हमें क्यों इन कौशलों पे काम करने की आवश्यकता है, चाहे बड़े हों बच्चे हों, क्योंकि इस कौशल पे अगर हम अपनी पकड़ बनाएंगे ना, तो हम अपने भावनाओं को अच्छे तरीके से सामने वाले को व्यक्त कर पाएंगे, सही गलत अपने डिसीजन ले पाएंगे, अपने आगे भविष्य के लिए निर्णय लेना है। कोई भी भविष्य तो जरूरी है, कोई भी छोटी छोटी चीजों के लिए हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हम अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रख पाएंगे, दूसरों के प्रति सहानुभूति रहेगी। इन चीजों पे हम अपने आप को अगर अच्छा कर लें तो हम भावनात्मक और जो सामाजिक शिक्षण कौशल की बात कर रहे हैं वो हो पाए। अगर हम आगे बढ़ें तो इन कौशलों पे जब हमने पकड़ पा ली, हमने प्रयास आज से शुरू कर दिया कि हम कैसे भावनात्मक और सामाजिक शिक्षण को, जैसे हम हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम इन बातों का भी अगर ध्यान रखें तो बच्चों की जो कहते हैं ना विकास, चौमुखी विकास सब मुमकिन हो पाएगा। अगर हम बच्चों को सशक्त करने की बात करते हैं तो आपको क्या लगता है हम कैसे कर सकते हैं बच्चों को सशक्त? अगर ये सवाल मैं अभिभावकों से, शिक्षकों से कभी कर रही हूँ यहाँ, तो आप चैट बॉक्स में अगर लिख पाए। इनफैक्ट किसी एक अभिभावक ने या टीचर ने हाथ भी उठाया था, अभय जी करके थे। अगर वो अपने आप अनम्यूट करके बोलना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, आपके मन में कोई बात चल रही थी, आपने हैंड रेज किया था, मैंने देखा था। तो मैंने अनम्यूट एक्सेस दिया है, अगर किन्हीं को इस पे बोलना है तो प्लीज आप बोल सकते हैं कि बच्चों को सशक्त कैसे किया जाए। कोई भी गार्जियन बोल सकते हैं। आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि हम बच्चों को सशक्त कैसे कर सकते हैं। इतनी सारी बातें हुई, सर ने इतनी सारी बातें की, मैम ने इतनी सारी बातें की, हमें क्या लगता है हम बच्चों को और कैसे सशक्त कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं? मोरल सपोर्ट, सकलदेव राणा जी लिख रहे हैं कि मोरल सपोर्ट देके। मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगी कि चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें अगर आपको अनम्यूट करके बोलने में आप असहज महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम अच्छा है कि अगर हम अपनी बात को बोलकर व्यक्त करें, लिखे भी। करीना कुमारी जी वो कुछ बोलना चाह रही हैं, आपने अनम्यूट किया है।
एक जवाब आया है मॉरल सपोर्ट। तो ये मोरल सपोर्ट सही है, बिल्कुल हम बच्चों को सशक्त कर सकते हैं मॉरल सपोर्ट देके। हम उनके सुझाव में, उनके विचारों को हम अगर सही दिशा दें और उनको हम सहज महसूस कराएं कि आपने जो बातें की है वो उसमें कितनी बातें सही हैं, क्या गलत है, क्या सही है, इस प्रकार हम बच्चों को सशक्त कर सकते हैं। आपको मैं एक फोटो के माध्यम से दिखाना चाहूंगी कि हम बच्चों को कैसे कैसे सशक्त कर सकते हैं। Realme 5 Pro, आपका नाम तो मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि यही नाम लिखा हुआ है। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करिए। आपने हैंड रेज किया है। तो आप जैसा देख पा रहे हैं इस चित्र में कि एक बच्चा है, एक बच्ची है, वहां पर 4 चीजें दर्शाई गई हैं कि शारीरिक क्षमताओं, ज्ञान संबंधी बातें, सामाजिक और भावनात्मक। तो अगर हम पहले 2 जो ऊपर में है इन पे गौर करें तो शारीरिक से जुड़ी चीजें और ज्ञान संबंधी चीजें हम उनको मुहैया करा देते हैं। वो हमें खुली आंखों से दिखता है कि हमें अगर बच्चों को अच्छा खाना देना है या अच्छे कपड़े, किताब, कॉपी, स्कूल भेजना है, टीचर से बात कराना है, टीचर के साथ उनको पढ़ने के लिए स्कूल भेजना है, टीचर के साथ उनका इंटरेक्शन कराना है, ये सारी चीजें हमें लगता है कि ये हमने मुहैया करा दिया बच्चों को, तो मतलब हमने बच्चों को सशक्त कर दिया। बिल्कुल सही, हमने किया भी। जो नीचे की 2 चीजें आप देख रहे हैं, सामाजिक और भावनात्मक, इन पे अगर हमने गौर नहीं किया, इन पे ध्यान नहीं दिया और इन चीजों को हमने नजरअंदाज कर दिया, तो हो सकता है कि हम जितनी चीजें उनको मुहैया करा रहे हैं, शारीरिक संबंधी और ज्ञान संबंधी, जो हमें खुली आंखों से दिख रहा है, हम छू कर हम महसूस कर सकते हैं कि हाँ हमने तो ये सारी चीजें उनको दी, तो वो तो सशक्त हो जाएंगे। लेकिन नहीं, अगर हम उनको मोरल सपोर्ट की जो बात अभी चैट बॉक्स में हुई, अगर उससे संबंधित चीजों पे हमने गौर नहीं किया ना, तो हो सकता है बच्चों को सारी सुविधाओं के बावजूद वो अपने आप को अकेला और समुदाय में कमजोर, सहमा हुआ, अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर पाना, अगर इन सब चीजों से वो जूझने लगेंगे, तो हमें जो हमने सोचा है बच्चों का भविष्य, या बच्चों ने जो सोचा है कि हम बड़े होकर ये बनना चाहेंगे, हम बड़े होकर ये करना चाहते हैं, वो वहां पे शायद शिथिलता आ जाएगी, देरी होगी समझने में, समझाने में। तो इन 2 कौशलों पे भी हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत है, सामाजिक और भावनात्मक। कहीं वो कुछ परेशानी में तो बच्चे नहीं है, जिस परेशानी की बात अभी डीओ सर ने की, कि जो बच्चियों के साथ ज्यादातर हमारे समुदाय में देखने को मिल रहा है। हम डेली न्यूज़पेपर खोलते हैं तो कुछ से कुछ समस्याएं हमें दिख ही जाएंगी, हम न्यूज़पेपर में, अखबार में देखेंगे तो उन समस्याओं को अच्छे से मतलब डट कर सामना करें। उसके लिए जरूरी है कि वो भावनात्मक रूप से बहुत सशक्त रहें, अपनी भावनाओं को वो व्यक्त करें, डरे नहीं, झिझके नहीं। चैट बॉक्स में कुछ बच्चों को उनके किन्हीं ने लिखा है, मैं पढ़ रही हूँ, बच्चों को सशक्त करने के लिए हमें बच्चों को उनके इमोशंस को मैनेज कराना सिखाना जरूरी है। बिल्कुल, कि वो कैसे नियंत्रण रखें, क्या वो प्रैक्टिस डे टू डे लाइफ में, मतलब डेली अपने दैनिक जो कार्य वो कर रहे हैं उसमें कहाँ कहाँ उन इमोशंस के, उन भावनाओं को वो नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। प्रगति सिंह जी ने लिखा है, थैंक यू मैम। इसी कड़ी में जब हम आगे बढ़ेंगे, हमने बात की बच्चों के जीवन में अहम सदस्य, हमने कई बार बोला हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक, हमारे बच्चों के दोस्त, इनके अलावा आपको कौन लगते हैं कि और कौन है बच्चों के जीवन में अहम सदस्य जो उनको सामाजिक और भावनात्मक रूप से सशक्त कर सकते हैं, और कौन है?
दो लोगों ने हैंड रेज भी किया है, मैंने अनम्यूट एक्सेस दिया है बट वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। आप अपने आप को माइक के बटन में एक बार अगर टच करेंगे ना महेंद्र सर, और Realme 5 Pro मुझे दिख रहा है, आपका नाम नहीं दिख रहा है, आप माइक में अनम्यूट करके आप अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं। पेरेंट्स, सुनील जी ने लिखा है पेरेंट्स, माँ और गुरु। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। मैं और रिस्पॉन्सेस का वेट करूंगी, अगर 1 मिनट और मैं आप सोच करके अगर चैट बॉक्स में डालें। क्या आपको और कौन लगते हैं कि बच्चों को सशक्त कर सकते हैं और वो एक अहम सदस्य है बच्चे के जीवन में, जिनके बारे में हमने बात की, उनके अलावा अगर है तो? समाज, जिस समाज में बच्चे रहते हैं, प्रमोद जी ने लिखा है, बिल्कुल। माँ, बिल्कुल माँ की बात भी हुई, काफी बात हुई कि माँ और बच्ची का जो एक रिश्ता होता है वो किस तरह का होता है। सारी बातें बच्चियां जो है माँ से ज्यादा आसानी से कर पाती हैं, और नहीं कर पाती हैं तो ये मैं माँओं को बोलूंगी कि ये माहौल आप बच्चों को दें, बच्चियों को दें कि वो जो सबसे करीब अपने से समझती हैं एक रिश्ते को, वो माँ होता है, वो भाई बहन होते हैं। तो उनको वो साझा कर पाए, वो सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर जी, इनके बारे में तो बिल्कुल सोसाइटी, माँ, ज्यादा हम अगर डीप में जाएं तो बहुत जो करीब है वो बच्ची से जुड़ी हुई वो माँ है। तो और भी अभिभावकों से और बच्चों से जब बात हो रही थी तो उन्होंने बोला कि मेरा फेवरेट हीरो ये है, मेरी फेवरेट टीचर ये है, या मुझे वो भैया जो है हमारे गांव में वो बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो ऐसे कुछ रोल मॉडल होते हैं, ऐसे कुछ आइडल्स होते हैं जिनको बच्चे प्रेरणा स्रोत जिनको हम कह सकते हैं समुदाय में होते हैं, जिनको अगर हम बोले कि आप बच्चों को समझाएं या अभिभावकों को समझाएं, आज की परिचर्चा के बाद हम उन लोगों को ढूंढे कि ऐसे कौन से समुदाय में लोग हैं जिनकी बात अभिभावक ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो उनको हम कहें कि वो भावनात्मक और सामाजिक शिक्षण के ऊपर बात करें, समझाएं कि ऐसी ऐसी जो न्यूज़पेपर में जिस तरह की खबरें आती हैं, या बच्चियों की जो अर्ली मैरिज, कम उम्र में शादी की बात आती है, उससे जो उनके शारीरिक स्वास्थ्य पे असर पड़ता है, इन चीजों को वो समझाएं तो शायद लोग ज्यादा जल्दी समझें। तो एक प्रक्रिया से मैंने समझाने की कोशिश की है कि अगर एक बच्ची है वो उदास है, हमने उसको देखा या हमने बात की, हमने कई बच्चियों से फोन पे बात किया कि जब ये पूरी परिचर्चा हम बना रहे थे तो कई बच्चियों से हमने बात की कि आप घर पे कैसा महसूस कर रहे हैं और आपको क्या कठिनाई आ रही है। तो कईयों ने बोला कि मैं तो अच्छे से घर पे पढ़ाई भी कर ले रही हूँ, खेल भी रही हूँ, और मम्मी पापा डांटते भी नहीं हैं। तो वो लोग खुश थे कि मम्मी पापा बहुत डांट देते हैं कि अरे तुम दिन भर घर पे हो, कुछ काम किया करो। वो अलग अलग तरीके की बातें, रिस्पॉन्सेज आ रहे थे। तो उसी में जब हमने उनसे पूछा कि आपको अगर कोई परेशानी है तो आप सबसे पहले किनके पास जाते हैं, तो किरण ने बोला कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, हम मम्मी के पास चले जाते हैं, या अरे मम्मी तो डांट देती है, हम पापा के पास बोल देते हैं पापा को सारी चीजें, या किन्हीं के यहाँ भैया दीदी हैं तो कोई दीदी से बहुत नजदीक है तो वो उनको। तो अगर हम एक बच्चा उदास है तो हमने वहां से अहम अहम सदस्यों को जब निकाला तो हमें जो सबसे ज्यादा दिखे वो है कि हमारी बच्चियां सब हॉस्टल में रहते हैं, तो वो टीचर्स से भी बहुत जुड़े हुए हैं, वार्डन से, जो हमारे वार्डन मैम है, सर है, वो उन सब से बहुत जुड़ाव है उनका। तो उनको मन करता है कि वो अपने शिक्षकों से बात करें, हम दोस्तों से, भैया दीदी और मम्मी पापा से अपने मन की बात करें। तो उनके जो वो जिस परिवेश में और उनका जो समुदाय है वो सीमित है इन कुछ लोगों की। इनके अलावा भी लोग हैं जिनकी बात मैंने अभी चैट बॉक्स में बोली कि आप लिखें कि इनके अलावा और कौन कौन से अहम सदस्य हैं जो एक बच्चे को
अच्छे परिवेश में अच्छी शिक्षा, अच्छा अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट, ग्रोथ जिसकी बात करते हैं, वो सब उनको प्रदान की जाए। तो इसी से जुड़ी जो हमने बोला कि एक समुदाय, हमारे समुदाय से जुड़ी एक कहानी है, और वो वही उन समस्याओं पे एक कहानी है जिस समस्या की बात हमने की कि किसी बच्चे की या बच्ची की जब कम उम्र में शादी या 10th के बाद ज्यादातर गार्जियन सोचते हैं कि अब पढ़ा के क्या करना है, हम उनकी शादी तय कर देते हैं, शादी करवाने की सोचने लगते हैं। तो उससे जुड़ी एक कहानी है, ये हमारे ही बीच की कहानी है। हमने इस बच्ची से मुलाकात किया है, बात किए हैं उनसे, और वो आज हम उनकी कहानी देखेंगे और कुछ सीख लेने की कोशिश करेंगे। ये कहानी मैं बच्चियों को रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ध्यान से देखें इस स्टोरी को, इस कहानी को, और कुछ सीख लें। अभिभावकों के लिए भी एक कहानी है। मेरा नाम जयसिया कुमारी, मैं दरवा मध्य विद्यालय में पढ़ चुकी हूँ। जब मेरी शादी तय कर दी गई तो मुझे बहुत ख़राब लगा, क्योंकि मेरे साथ की सभी लड़की पढ़ाई करेगी और मुझे पढ़ाई छोड़ना पड़ेगा। इसलिए मुझे काफ़ी ख़राब लगने लगा, और मैं तब तक घर पर ही रहकर काम करते थे और पढ़ाई के बारे में सोचते रहे। मैंने शादी के लिए इसलिए मना किए क्योंकि मुझे पढ़ने की बहुत मन था, और मैं एक अच्छी शिक्षक बनना चाहती थी। इसलिए मैंने पढ़ने का पूरा प्रयास किया। जब मैंने जसिया का अटेंडेंस देखा तो पाया कि स्कूल मतलब इरेगुलर हो गई है। तो मैंने सभी से पूछा कि क्या बात है कि जसिया स्कूल क्यों नहीं आ रही है। तो अगल बगल से पता चला कि जसिया की शादी तय हो चुकी है। मैम इसी वजह से जसिया स्कूल आना। आवाज जा रहा है ना? मैंने शुरुआत में नहीं पूछा। जी आवाज क्लियर है। ओके मैम, अगर शिवानी मैम लिख रही है कि उनको वीडियो नहीं दिख रहा है। अगर आप मोबाइल से जुड़ी हुई है ना, तो अगर आप अपने स्क्रीन को लेफ्ट या राइट करेंगे तो जिसमें वीडियो चल रहा होगा वो आने लगेगा, दिखने लगेगा। नहीं चाह रही है, तो मेरे अंदर एक भावना आया कि वो लड़की है, पढ़ने में अच्छी है, इच्छुक है, और उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जसिया का जब शादी फिक्स हुआ था तो मैडम को पता, निर्मला राय मैडम को पता चली कि जसिया को शादी हो रही है और स्कूल जसिया नहीं आ रही है। तो मैडम जी हमारे घर पर गए और मेरे मम्मी पापा को समझाए। फिर मम्मी पापा गांव समाज को सोचने लगी और तरह तरह की बात बोल के मैडम जी को निराश करके भेज दिए। उनकी माता को मैंने समझाया कि आप की लड़कियां हैं और पढ़ने में अच्छी है और मैं उसे काफ़ी ध्यान देती हूँ। आप ऐसा कीजिए कि आप उसकी शादी न करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पढ़ना चाहती है। तो उनकी माता ने कहा कि ठीक है, लेकिन गांव समाज में मतलब लड़कियों को ज़्यादा मतलब पढ़ने नहीं दिया जाता है, हम अपनी बच्ची को कैसे कहें। तो मैंने उन्हें समझाया और फिर मुझे लगा कि किसी और से बात करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैंने फिर दोबारा इनके घर गई, इनके बड़े भाई से बात किया कि आप अपनी बहन को पढ़ने दीजिए, कि वो अच्छी है और अच्छी कर सकती है, आगे इसकी भविष्य बन सकता है, इसलिए आप लोग से शादी ना करें अभी। मैडम जी फिर हमसे बात किए, जे अनिल ऐसे ऐसे हो रहा है, तुम्हारी बहन को शादी फिक्स है, तुम्हारी बहन पढ़ने में बहुत तेज़ है, तो तुम कम से कम इस पर ध्यान दो, तुम एक शिक्षित है, तुम इस पर ध्यान दो। तो मैंने सोचा कि ये सही बात बोल रहे हैं, तो मैं इस बात की थिंकिंग की और अपने मम्मी पापा को जाके बात बोली कि ये नहीं, शादी नहीं करना है अभी। मेरी मम्मी पापा उस बात को माना और बोला कि जो वहाँ जो शादी तय होगा उसको कैसे समझाएंगे। तो बोले कि हम समझा देंगे। और वहाँ जहाँ शादी तय हुई थी वहाँ मैं गया और उसको मतलब कोई बहाने से हम समझा दिए।
जैसा कि मैंने बताया, और उसके घर वाले ने उसे पढ़ने की इजाज़त दी और वो उसके बाद वो कंटिन्यू हुई। तो वर्ग 8 पढ़ने के बाद वो क्लास 9th में एडमिशन ली, 9th से 10th गई और हमारे स्कूल है जो +2 में हाई स्कूल में उत्क्रमित हो गया है और उसी में उसका नामांकन हुआ। और वो लक्ष्य साधते रही, बीच बीच में मैं उसे मोटिवेशन देते रहे कि नहीं जैसे तुमको पढ़ना है और अच्छा करना है। उसने भी चाहा कि नहीं मैम जो बात बोल रही है बिल्कुल सही बोल रही है और मैं पढ़ूंगी और अच्छा करूंगी ताकि सबको दिखा सकूं कि मैं पढ़ाई कर सकती हूं। कल को कोई ये ना कहे कि उसकी बहन ने पढ़ी तो वो नहीं पढ़ पाई, अच्छा नहीं कर पाई। और ये ऐसी एक छात्रा है जिसके बारे में मुझे आज गर्व हो रहा है कि फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास की और हमारे स्कूल के साथ साथ मेरा भी नाम रोशन की। और इसके घर वाले भी इससे काफ़ी खुशी हुए और उसे की इच्छा है कि आगे पढ़ी। और आज ये इंटर की स्टूडेंट है, ISC कर रही है, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है और भविष्य में आगे भी पढ़ेगी, ये मुझे उम्मीद है। और इसके घर वाले भी इसके पूरे सहयोग करेंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मेरी बहन इंटर में बायोलॉजी से साइंस से पढ़ रही है। हमारे जसिया इंटर में पढ़ तो हम बहुत खुशी हैं। मैं अच्छी शिक्षिका बनना चाहती हूँ कि जिस तरह मुझे मेरी शिक्षिका सही राह दिखाई उसी तरह मैं भी दिखाऊंगी। मन पे पड़ा है बंद। हमने देखा ये कहानी बहुत लोगों का है कि अच्छा ओके, तो जिन लोगों ने ये वीडियो देखा उनसे ये कुछ सवाल जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि क्या महसूस हुआ इस कहानी को देखने के बाद। आपको क्या इसमें से अच्छा लगा जो आप प्रयास करेंगे अपने जीवन में। बच्चियों को मैं पूछना चाहूंगी, अभिभावकों को कि इन प्रयास, ये जो प्रयास जसिया ने और उनके आसपास समुदाय के से जुड़े या उनका जो समुदाय है, हम भी उनका भाई कह लें, उनकी माँ और उनकी जो शिक्षिका है, उनकी जो भूमिका रही, यहाँ हमें सोचने की आवश्यकता है कि क्या हम ये प्रयास, अगर हमारे साथ हमारे आसपास ऐसी समस्याएं हैं तो क्या हम इस तरीके का प्रयास कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो आप चैट बॉक्स में यस लिख दें, नहीं कर सकते तो नो लिखें और बताएं कि क्यों नहीं कर सकते हैं। मैंने अनम्यूट एक्सेस भी दिया है, जिनको ही बोलना है वो बोल भी सकते हैं। यस मैम मैं करूंगी। हाँ, थैंक यू शिवानी, आपने चैट बॉक्स में भी लिखा है। और इसी तरीके से जैसे शिवानी ने अपने आप को अनम्यूट करके बोला, कितना अच्छा लगा सुन के, उनकी आवाज हमने सुनी। एक बच्चे ने बोला, हम बच्चों के लिए यस मैम मैं भी करूंगी। यस मैम मैं भी करूंगी। यस मैम मैं भी करूंगी। दिखाएंगे अपने माता पिता को। हाँ बिल्कुल दिखाइएगा। ये वीडियो आप तक चला जाएगा और आप अपने मम्मी को, पापा को, टीचर को जरूर दिखाइए। यस मैम, ऐसा रखूंगी। मैं भी करूंगी। गुड, वेरी गुड। और मैं अभिभावकों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया दें। बच्चे हैं आपके पास, बच्चे जैसे अनम्यूट करके बोल रहे हैं, मैं बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपके पास बगल में मम्मी पापा, दीदी भैया, दादा दादी कोई भी बैठे हैं और वो बात करना चाहते हैं तो उनको अनम्यूट करके बोलने का मौका दीजिए। हमने एक कोशिश देखी कि जसिया और जसिया से हम चाहते हैं मैडम कि मेरी बेटी पढ़ के पुलिस बने, क्योंकि मेरी 3 तो लड़की है, आप तीनों को पढ़ाना चाहते हैं मैम। जी 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 मैम, बहुत अच्छी सोच है आपकी। और ये जो बच्चियां हैं ना, वो बहुत बच्चे बच्चियां सब बहुत आशा की नजरों से अपने माँ पिताजी को, उनकी अपेक्षाएं और अपनी चाहत को अपने माँ पिताजी को
में देखते हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो हमारे माँ पिताजी उसमें हमारा सहयोग करें। बहुत आशा भरी नजरों से वो अपने अभिभावकों को देखते हैं। और हमने जो इन जसिया की कहानी से जो हमें एक सीख ये मिली है कि हम क्या क्या उपाय, अगर इस तरह की समस्या हमें देखने को मिल रही है तो हम किस किस कड़ी में जो लोग हैं, शिक्षक हैं, भैया हैं, दीदी हैं, आस पड़ोस के लोग हैं जो हमें समझ सकते हैं। क्योंकि समुदाय तो मैम हम लोग से ही बनता है। हम जैसी जैसी अच्छी या बुरी चीजें, अच्छी बुरी मैं यहाँ पे अलग अलग नहीं करूंगी, हम जो भी प्रक्रियाएं, जो भी गतिविधि हम अपने समाज में कर रहे हैं उसी को देखकर लोग आगे गतिविधियां करते हैं। और उसी गतिविधियों से हमारा समाज में जो प्रथाएं चली आ रही हैं या जो प्रथाएं बनी हैं वो बन जाती हैं, वो रह जाती हैं। तो अगर हम आज से इन कोशिशों को, जो एक छोटा सा प्रयास इस बच्ची ने और उनकी शिक्षिका ने, माँ पिताजी ने और भैया ने की, अगर इस तरह की प्रयास ज्यादा से ज्यादा होने लगे तो वही हमारे समाज की एक अच्छी रीति बन जाएगी। तो उसी कड़ी में जुड़ते हुए हमने कुछ कोशिश को यहाँ पे दर्शाया है। जो हमने कुछ किताबें पढ़ी हैं, बच्चों से बात किया है और अभिभावकों से जो पिछली परिचर्चाएं हुई हैं उसमें बात करके जो बातें निकली हैं कि कौन सी कोशिश है जो हम घर में, जब बच्चे घर में हैं हमारे साथ, हम वो कर सकते हैं। और वो कोई बहुत मेहनत का और रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि बहुत कुछ हमें बहुत पैसे लग रहे हैं या हम नहीं कर सकते, हमको उसके लिए बहुत कहीं दूर जाना पड़ेगा। हम घर में बिल्कुल जैसे आज बैठ के वेबिनार के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, उसी प्रकार हम इस वेबिनार, ये जब 12:30-1 बजे जैसे ही ये परिचर्चा खत्म होगी, हम उसी क्षण बच्चों के साथ इन कोशिशों को लागू कर सकते हैं। तो पहली कोशिश जो मैंने यहाँ पे लिखी है कि बच्चों से अगर हम घर पे बात करना शुरू करें, बात से मेरा अर्थ है कि वो कुछ भी गतिविधि कर रहे हैं तो हम उनको ध्यान दें और उनमें क्या वो अच्छा कर रहे हैं उसको खोजें और बताएं, बात करें। जैसे यहाँ पे एक बेटी और उसके पिताजी हैं और वो दोनों वो मिले हैं, वो बात कर रहे हैं कि तुमने क्या किया आज दिन भर। तो वो बता रही है कि उसने पत्र लिखने का कोशिश किया अपनी दादी को। तो प्रोत्साहित करना बहुत जरूरी है बच्चों को, उनके छोटे छोटे एफर्ट से भी। अगर वो किसी के जन्मदिन पे कार्ड दे रहे हैं टीचर को, या फूल भी बना करके अपने मम्मी पापा को दे रहे हैं या कार्ड बना करके, तो उन चीजों को हमें नोटिस कर, मतलब उन पर ध्यान देने की जरूरत है। और इस ध्यान देने के प्रोसेस में, इस ध्यान देने की प्रक्रिया में अगर हम 15 मिनट का समय निकालें और बच्चों को हम 15 मिनट का समय दें, हम सब काम पे जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, और उसी दौरान सुबह में या 15 मिनट या जब हम घर वापस आते हैं तो 15 मिनट अगर हम उनसे बैठ के बात करें, उनका हाल चाल लें, कैसा बीता दिन, पसंद नापसंद, और जो अभी डीजीसी मैम बात कर रही थी कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, भला बुरा, उनके लिए अच्छा सही और गलत क्या है, इन सब बातों पे हम चर्चा करें तो इससे उनका जो हम सामाजिक परिवेश और कौशल की बात कर रहे हैं वो वहां से बनना शुरू हो जाएगा। सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें उस 15 मिनट में हम वो भी बात कर लें, क्या पढ़ा आपने, या हम दिन भर में कुछ समय निर्धारित कर लें। टीवी कार्यक्रम बच्चों के लिए आते हैं, रेडियो कार्यक्रम बच्चों के लिए आते हैं, या जो हमारे द्वारा ध्वनि संदेश बच्चों को दिया जाता है, वो उससे जुड़ी हुई गतिविधियां अगर बच्चे कर रहे हैं तो उसको जरा एक बार हम सरसरी निगाहों से देख लें कि क्या बच्चे वो ध्वनि संदेश की गतिविधि जो 2 दिन हफ्ते में जाती है, क्या उनको बच्चे कर रहे हैं। पुरानी किताबें हैं उनके पास, जैसे डीओ सर ने बोला कि अगर पुरानी किताबें हैं उनसे भी पढ़ें। हम हर दिन अगर किताब खोल के वही कहानी को हम दूसरी बार भी पढ़ेंगे तो हमें कुछ नया मिलेगा। हो सकता है हम एक शब्द नया सीख जाए, हो सकता है कहानी की दूसरे तरीके से हम कहानी को समझने की कोशिश करें। बहुत सारी बातें हैं और ये बच्चियां जो जुड़ी हुई हैं वो ये कर सकती हैं इन चीजों को। और माँ पिताजी और शिक्षक शिक्षिकाओं से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि वो फोन पे फॉलो अप लें। आप माँ पिताजी घर पे हैं तो ध्यान दें कि वो पढ़ रहे हैं एटलीस्ट।
और ये ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चे जिस उम्र में हैं, अभी मैं बच्चियों को भी बोलूंगी कि अगर आप घर में हैं और दिन भर घर में रहने के बाद आपको अकेला महसूस होता है या फिर बोरियत लगती है, तो अपने दोस्तों से मिले शाम को 10 मिनट, सुबह में, या जब भी आपको लगता है कि हम मिल सकते हैं। और सारी चीजों का अगर ध्यान हो कि हम मास्क लगा के जा रहे हो, दूरी बना के बैठ के बात कर रहे हो, बात जरूर करें। बात करने से मेरा तात्पर्य ये है कि जो बच्चों के अंदर की जो कौतूहलता होती है, जिज्ञासा होती है, किसी भी चीज को क्यों है, क्या है, ये जानने वाली जो चीज, जो उत्सुकता होती है, वो शांत ना हो, वो खत्म नहीं हो। क्योंकि बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे हैं और वो 50-60 बच्चों से नहीं मिल रहे हैं कि हर दिन वो कुछ नया देख रहे हैं, या टीचर से वो डेली जितना बात वो विद्यालय में करते थे वो उतना कर पा रहे हैं। तो वो मिले, वो अलग अलग बच्चों से मिल रहे हैं, अपने दोस्तों से, 2-3 बच्चे जो भी आसपास में रह रहे हैं, वो अपनी अपनी गतिविधियां जब साझा करेंगे ना, कि मैंने आज ये किया, तुमने क्या किया, तो वो एक दूसरे से बात करके जो हम बात करते हैं कि दिमाग की मांसपेशियां जो बहुत टेंशन, बच्चों से बात करने पे ऐसा पता लगा कि वो बहुत घर में बोर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब विद्यालय खुलेगा, हमारी पढ़ाई छूट गई है, खुलेगा कि नहीं खुलेगा। तो वो सारी जो परेशानी है उनसे थोड़ी देर के लिए उन्हें अलग करें, उन परेशानियों से वो बोलें, हम प्रोत्साहित करें कि बच्चे जाएं, बैठें, बात करें अपने दोस्तों से। और इस प्रकार हम जब घर का माहौल सकारात्मक रखें, जो भी हमने सुझाव अभी आपके साथ साझा किया, ये करने से घर का माहौल बहुत सकारात्मक रहेगा। और ये जो सामाजिक और भावनात्मक कौशल शिक्षण की बात हम कर रहे हैं, वो हम उस कड़ी में एक कदम आगे बढ़ जाएंगे अभिभावक होने के नाते, और बच्चों में वो कौशल आने शुरू हो जाएंगे। और जब हम आज अपने बच्चों के साथ इन प्रक्रियाओं को करेंगे तो वो ये सीखेंगे आपसे, और आने वाले समय में अपने लिए, अपने जब वो बड़े और होंगे, काम करने के लिए बाहर जाएंगे, तो उसी तरह का माहौल अपने आसपास के लोगों को भी वो दे पाएंगे। तो ये जो 5 सुझाव हमने 5 अंकों में बताने की कोशिश की, उसको मैंने 3 पॉइंट में यहाँ पर लिखा है कि अगर ये सुझाव हैं 3, इसमें से अगर आपसे मैं पूछूं कि कौन सा सुझाव ऐसा है जो आप एकदम यूं तुरंत अभी ये वेबिनार, जब ये परिचर्चा जब समाप्त होगी तो आप करना चाहेंगे, लागू करेंगे बिल्कुल, तो वो कौन से होंगे? इसमें से कौन से तीनों में से कोई एक भी अगर आप बता पाए चैट बॉक्स में अगर इन पहला, दूसरा या तीसरा, या फिर सिर्फ आप नंबर भी लिख दें कि पहला वाला मैं कोशिश करूंगी या करूंगा, या दूसरा वाला। खुशबू जी लिख रही हैं दूसरा वाला। और मैं बाकी लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अभिभावकों से, या बच्चे अगर हैं वो उनसे पूछें अभिभावकों से कि आप कौन सा इसमें से चुनना चाहेंगे जो आप तुरंत लागू करेंगे घर पे। बहुत लोगों ने तो 1, 2, 3 भी लिखा है। और आप लोगों के पास लोगों से बात करना, आप लोग अनम्यूट भी करके बता सकते हैं। मैं तीनों लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैम यस मैम, तीनों लोगों से बात करना चाहती हूँ। तीनों लोगों से बात करना चाहती हूँ। यस मैम, तीनों लोग से बात करना चाहती हूँ। यस मैम, तीनों लोगों से बात करना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अगर सवाल पढ़े तो ये 3 लोग नहीं हैं, ये आप शायद 3 में से कौन सा एक भी है या तीनों भी है जो आप अपने घर में इस परिचर्चा के बाद जरूर लागू करेंगे। सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलते रहना, तीनों प्रक्रिया करना चाहते हैं। घर के माहौल मैम, सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलते। बिल्कुल। हम ये कोशिश करें कि जब एक कोई बोल रहे हो तो पहले हम उनकी बात सुन लें, फिर अपने आप को जो बोल रहे हैं वो अपने आप को म्यूट कर लें, फिर दूसरे को बोलने का मौका दें। बिल्कुल। बहुत लोग जी ठीक है। तो बहुत लोगों ने तीनों को चुना है और ज्यादातर लोगों ने सकारात्मक, घर का माहौल सकारात्मक रखने की बात की है। थैंक यू अपने आप को अनम्यूट करके बताने के लिए अपनी बात। और
हम लोग जैसे आज मिले हैं इस परिचर्चा में, हमारी कोशिश। प्रिया, जी सर। प्रिया जी, एक बार मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, फिर आप अनम्यूट कर लीजिए। हाँ प्लीज एक बार अनम्यूट जी। हाँ, तो जैसे आज हम लोग जुड़े हैं इस परिचर्चा में, लिंक के माध्यम से जूम पे जुड़े हैं। इस तरह की प्रक्रिया में हम हर महीने एक बार आपसे जरूर मिलने आएंगे। हो सके तो हम एक टाइम और डेट भी फिक्स कर लेंगे और आपको बता देंगे। 1.5 घंटे की इस परिचर्चा में मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी अभिभावकों को कि आप जैसे आज जुड़े हैं, अपने आसपास में जितने लोग हैं उनको भी जोड़िए, उनको भी अच्छा लगेगा, वो कुछ अच्छा जान जाएंगे। जितने भी बच्चियां जुड़ी हुई हैं, वो अपने दोस्तों को भी बोले कि वो भी जुड़े और जानने की कोशिश करें कि हम सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण पे क्या बात कर रहे हैं और क्यों जरूरी है। तो एक माध्यम तो ये हो गया, जैसे जूम के माध्यम से हम आपसे बात कर रहे हैं। जो पहला है फोन के माध्यम से, मैं सितांशु जी, रेणु जी हैं, रवि जी हैं, हम लोग सब आपको फोन पर भी सहायता देंगे। जैसे बच्चों से जुड़ी कोई गतिविधि है, बच्चों से जुड़ी कोई अच्छी बातें हैं जो हम साझा करते हैं आपको फोन पे, फिर आपको इन्फॉर्म। जैसे इस परिचर्चा के बारे में आपको शिक्षिका वार्डन मैम ने बताया, उनका स्टेटस देख के आपने लिंक को देखा कि अच्छा इस लिंक पे जुड़ना है। इन माध्यमों से भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। और जो तीसरा है, जो हमने बात की, ध्वनि संदेश जो बच्चों को जाता है सप्ताह में 2 दिन, उस माध्यम से भी हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। और उस ध्वनि संदेश में बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए संपूर्णा द्वारा SEL मतलब सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण, गतिविधि आधारित गतिविधि, छोटे छोटे गतिविधि है उस ध्वनि संदेश में। अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो बच्चों को भी सुनने दें। अभिभावकों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को सुनने दें। इस नंबर से फोन जाता है, मैं अगले स्लाइड में शेयर कर रही हूँ, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपके पास पेन पेपर है तो आप लिख लीजिए या फोटो खींच लीजिए अपने फोन में। इस नंबर से, जो आप पहला नंबर देख रहे हैं ये वाला, इस नंबर से फोन जाएगा आपको। हफ्ते में 2 दिन जाता है, गुरुवार और शनिवार। गुरुवार और शनिवार को इस नंबर से आपको फोन जाएगा। और जो दूसरा नंबर है, ये संपूर्णा द्वारा बच्चों के सेवा है। इस नंबर पे आप दोबारा फोन करके, अगर गलती से आपने नहीं सुना हो किसी सप्ताह का ध्वनि संदेश, तो आप दोबारा सुन सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। और अगर आपने सुना है फिर भी आप सुनना चाहते हैं दोबारा उस सप्ताह का ध्वनि संदेश, तो आप इस नंबर पे सुन सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए। और मैंने संपूर्णा ग्रुप जो चतरा का है उसमें भी शेयर कर दिया है। जो भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट होगा कि उसे आप किसी भी माध्यम से अपने कंसर्निंग अभिभावकों तक पहुंचाएं। यस, ओवर टू यू। थैंक यू रवि जी। और मैं रवि जी, मेरे तरफ से साझा करने के लिए ये नंबर के साथ इतनी सारी चीजें थी। कुछ चीजें मैं चैट बॉक्स में लिख दूंगी। मैं यहाँ रवि जी को इनवाइट करूंगी कि वो संपूर्ण यूट्यूब चैनल के बारे में बात करें अभिभावकों से। जी, थैंक यू। मैं जस्ट स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप आप लोग को स्क्रीन विजिबल होगा। ये प्रोजेक्ट संपूर्णा का यूट्यूब चैनल है। इस पर जो भी वेबिनार वगैरह किया जा रहा है उसका वीडियो भी आपको यहाँ मिल जाता है। ये लिंक आप लोग के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, तो आप उस लिंक को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आज का वेबिनार भी जो हुआ है वो लाइव है और इसको आप लोग देख पाएंगे। तो इसको प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी करें कि जब भी वीडियो आ रहा है, कहीं और भी मीटिंग हो रही है, तो वो वीडियो आप लोग तक पहुंच पाए। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट संपूर्णा की तरफ से पहल की गई है, जिसमें हम लोग जो भी बातें रखी जा रही हैं उनको दोबारा सुनने के लिए भी यहाँ पर वीडियो को जमा कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अंजू प्रिया जी, आपने काफी अच्छे से हमारे पेरेंट्स के साथ साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं, साथ साथ तमाम हमारे शिक्षक बंधु, KGBB की वार्डन, टीचर, उन सबको आपने काफी अच्छे से बताया, उनकी जिम्मेदारियां, अभिभावकों की जिम्मेदारियां
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर किन्हीं का कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हो, आप लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं। अब मैंने वीडियो ऑन करने का एक्सेस दे दिया है। अगर किन्हीं का कंसर्न, कोई सवाल हो। उपेंद्र सिंह, मैं एक बार अनम्यूट करता हूं। उपेंद्र सिंह जी, आप अपनी समझ रखने की इच्छा रखते हैं क्या? आप एक बार बताना चाहेंगे? उपेंद्र सिंह, अनम्यूट का एक्सेस होगा। आप ना स्क्रीन पर लेफ्ट साइड में देखेंगे। हाँ, उपेंद्र सिंह जी। जी सर, मॉर्निंग। कह रहा है कि बच्चों को जब हम लोग पढ़ाते हैं तो पढ़ाते वक्त ही उनकी जो है 8वां 9वां जाते जाते गार्जियन बोलते हैं कि शादी कर दे रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि शादी नहीं करना, फिर भी गार्जियन नहीं मान पाते। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरह का माहौल बना हुआ है क्षेत्र में कि हम लोग पूर्ण रूप से उनको मोड़ नहीं पा रहे हैं। पूरा माहौल है कि 8वां 9वां आते आते 10वां आते आते जो है बच्चियां लोग को शादी कर देते हैं। हम लोग बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम लोग को कोई कहना सुनता नहीं। बहुत प्रयास। आपके आसपास कोई गार्जियन जुड़े हैं क्या? आपके आसपास में कोई है? गार्जियन जुड़े हैं, बहुत बच्चे जुड़े होंगे। सपना जुड़ी होगी, रिंकी जुड़ी होगी। अच्छा रुकिए, एक देखते हैं हम। नदिया प्रवीण है। नदिया प्रवीण, आप अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। नदिया प्रवीण। हाँ, नदिया आपकी मम्मी है वहां पर? जी सर। जी नमस्कार। यस, अंजू, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इनसे बात करें प्लीज। हाँ, तो सर उपेंद्र सर की बात में जी नदिया प्रवीण जी से। हाँ मैम बोलिए। नादिया प्रवीण सर। नादिया प्रवीण जी, बिल्कुल। नादिया प्रवीण जी, एक बार आप अपना बताइए कि आपको अपनी भूमिका क्लियर हुई है, भूमिका समझ में आ रही है? जो अभी बात रवि जी कह रहे हैं कि हमने अभी जो सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण पे बच्चों के लिए और अभिभावकों के लिए जो बात की कि हम ये कुछ प्रयास है जो बच्चों के साथ घर पे कर सकते हैं, वो उससे रिलेटेड रवि जी बात कर रहे हैं कि अगर आपको समझ में आया हो या आपकी बेटी है बगल में, आप उनके साथ घर में किस तरह का माहौल देंगे, सकारात्मक माहौल देंगे, या हम उनसे बात करेंगे दिन भर में 15 मिनट भी निकाल कर, ये प्रयास आप करेंगी तो हाँ भी आप बोल सकती हैं, या आपके मन में और कुछ बात है तो आप वो भी बता सकती हैं। तो आपसे उपेंद्र जी ने जो बात की ना कि वो काफी प्रयास करते हैं आसपास में समझाने की, सर आपने तो बहुत अच्छा काम किया है। आपने जो बात की अभी कि आप प्रयास करते हैं, बिल्कुल प्रयास, अगर हमें इस तरीके की गतिविधियां दिख रही हैं जो बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, कम उम्र में शादी करना और पढ़ाई आगे नहीं करने देना बच्चों को, ये है हमारे सामाजिक परिवेश में, बिल्कुल है। और उसको आप अगर अपने जितनी आपकी क्षमता है आप उनको समझा पा रहे हैं, वो एक अच्छा प्रयास है। हम एक और कोशिश ये कर सकते हैं कि हमारे समुदाय में विद्यालय है, विद्यालय में जुड़े शिक्षक हैं, आप उन तक भी पहुंच सकते हैं, उनको बोल सकते हैं कि वो अगर आके समझाएं, या समुदाय में जो माननीय या बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं उनसे हम बात कर सकते हैं कि ये समस्या है। अगर हम एक प्रयास करें, बच्चों को समझाएं, बच्चों के माँ पिताजी को समझाएं कि उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करें, ना कि शादी और इन सब चीजों के लिए, तो वो एक और प्रयास हो सकता है। उपेंद्र जी, आप ये कोशिश करें जरूर, और आपने ये कोशिश की उसके लिए मैं और रवि जी को भी मैं बोलूंगी, जितने भी हमारे यहाँ पे लोग जुड़े, कि आपके लिए ताली बजाएं कि आपने एक बहुत अच्छी प्रयास जो अभी आपने साझा किया वो की है। प्लीज जितने लोग पॉसिबल हैं वो लोग रिएक्शन का यूज करके भी क्लैपिंग कर सकते हैं,
जितने लोगों से पॉसिबल है। जी। और आज के इस परिचर्चा पे रवि जी एक क्वेश्चन, मतलब कुछ सवाल है, एक लिंक मैं आपको साझा करती हूँ इस चैट बॉक्स में। जितने भी वार्डन हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं और हमारे अभिभावक गण, वो उस लिंक पे टच करके कुछ 6-7 सवाल आएंगे। बहुत सिंपल है, मतलब कि आप कौन है, अगर विद्यार्थी हैं तो आप विद्यार्थी पे टच कर देंगे। आपको कैसा लगा आज का ये परिचर्चा, उसके बारे में भी अगर आप रिस्पॉन्स देंगे तो हमें। हाँ, स्क्रीन शेयर करके एक बार उसे भी दिखा दीजिए ना, सो दैट सबको क्लैरिटी बन पाए। जी, और उसके बाद हाँ लिंक मेरे को भी शेयर कर दीजिएगा, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। ये कुछ सवाल है जो आपको दिख रहे होंगे। आपको अपना परिचय देना है कि आप अगर वार्डन है तो वार्डन वाले पे क्लिक करेंगे, अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी। हाँ जी, एक बार व्यू ऑप्शन में क्लिक कीजिए ना, ऊपर थोड़ा सा जाइए, राइट साइड में व्यू होगा, व्यू फॉर्म। हाँ, तो ऐसे सबमिट करना है। आप अपना परिचय, जैसे मैं वार्डन हूं अगर, तो मैं वार्डन पे क्लिक करूंगी, या मैं प्रधान अध्यापक और वार्डन तो एक ही होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी अपनी परिचय में। या फिर आप अगर बच्चे हैं, बच्चे जुड़े हुए हैं फोन से, तो वो बच्चे पे क्लिक करेंगे। या आप अभिभावक है तो आप अभिभावक का जो बिंदु है वो चुनेंगे। आप बताएंगे कि आप कौन हैं, आप माता हैं, पिता हैं, या कोई और, मतलब थर्ड जेंडर है, जो भी यहाँ पे आपका लिंग है, आप उसको यहाँ पर टच करेंगे। और फिर अपने संपूर्ण कार्यक्रम में जो ये आयोजित वेबिनार है, ये दूसरा वेबिनार है। इसके पहले भी एक परिचर्चा हुई है, लेकिन अगर आप पहली बार इसमें जुड़े हैं तो आप पहला चुनेंगे। अगर आप दूसरी बार जुड़ रहे हैं तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो चुनेंगे। और जो 3 सुझाव की हमने बात की, उसमें से कोई एक सुझाव भी जो है, जो सबसे पहले करना चाहेंगे आप, इसमें से कई लोगों ने तीनों का जवाब दिया, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कोई एक, कौन सा सबसे अच्छा आपको लग रहा है, सभी अच्छे हैं, उसमें से सबसे जरूरी है जो हम तुरंत लागू करेंगे घर पे, वो आप चुन सकते हैं। जैसे मैंने घर का माहौल सकारात्मक रखने का जो ऑप्शन है वो चुना है। और क्या इस वेबिनार में आपके फोन या अन्य उपकरण से एक से अधिक लोग जुड़े हैं? हो सकता है कहीं पे 3-4 लोग जुड़े हुए हैं, या कहीं से एक ही जुड़े हुए हैं। अगर ज्यादा जुड़े हुए हैं तो हाँ लिखेंगे, हाँ पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। जैसे मैं अकेले हूँ यहाँ पे, तो मैं नहीं करूंगी। और अगर ज्यादा लोग हैं तो हाँ करेंगे कि ज्यादा हैं। और कितने लोग हैं गिन ले हम, अगर आसपास 4 लोग हैं, या कहीं कहीं हो सकता है स्क्रीन पे प्रोजेक्टर पे दिखाया जा रहा हो और 30-40 से ज्यादा लोग हो, या 20 से ज्यादा लोग हो, तो यहाँ पे जिस भी ऑप्शन में आपका सही उत्तर है वो आप क्लिक कर दें। अगर 4 है तो आप 2 से 10 के बीच में चुन सकते हैं। अगर 25 लोग हैं तो 21 से 30 के बीच का चुन सकते हैं। और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, ज्यादातर कि आपके मोबाइल से कौन जुड़े हुए हैं। अगर ज्यादातर बच्चे जुड़े हुए हैं तो बच्चे करेंगे, ज्यादातर अभिभावक जुड़े हुए हैं तो अभिभावक करेंगे, या अभिभावक और बच्चे जुड़े हुए हैं तो अभिभावक और बच्चे का हम जो बिंदु है वो चुनेंगे। या शिक्षक और बच्चे हैं तो शिक्षक और बच्चे वाला चुनेंगे। इसी तरीके से हम अपने सारे ऑप्शन इस सत्र में, अगर आपने कुछ नया सीखा है तो हाँ पे हम क्लिक करेंगे, नहीं सीखा है तो ना पे करेंगे। फिर जो ये आज की परिचर्चा थी, उसको हम जो भी हम उसमें से सीखे हैं, हम अन्य अभिभावकों को या अपने दोस्तों को, बच्चों को मैं कह रही हूँ कि आप अपने दोस्तों को अगर बताएंगे कि आज हमने क्या सीखा, या अभिभावक अपने पड़ोस और में जो अभिभावक रहते हैं उनको बताएंगे कि आज हमने क्या नया सीखा, तो अगर आप बता पाएंगे तो, या नहीं बता पाएंगे तो इसमें जो ऑप्शन है आप वो चुने। अगर नहीं बता पाएंगे, नहीं समझा पाएंगे तो बिल्कुल नहीं कहे। जैसे अभी उपेंद्र जी ने बोला कि वो समझाते हैं, वो कोशिश करते हैं, तो वो शायद कहेंगे कि हाँ मैं करता हूँ और अच्छे से कर पाऊंगा, या बहुत अच्छे से कर पाऊंगा। और फिर आप उसको, यहाँ पे सबमिट का बटन है, आप सबमिट कर देंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। जी, तो आई होप कि सभी लोग को क्लियर हो गया होगा। सवाल भी हमारी जितने वार्डन जुड़ी हुई हैं
उनको भी क्लियर होगा। बच्चे जो जुड़े हैं, आप लोगों को ये लिंक जो है, लिंक भेज दिया जाएगा। उस लिंक पर आप क्लिक करके गूगल फॉर्म में जैसे भरते हैं वैसे ही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी गार्जियन है, इवन टीचर हैं, बच्चे हैं, जो लोग भी हैं, वो लोग उसको जरूर फिल कीजिएगा। उसमें पूरा कैटेगरी दिया हुआ है। तो अंजू, आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी रेनू, आवाज आ रही है। शकुन एक शायद स्टूडेंट है, वो काफी बार कुछ कहना चाहती है, बार बार ऑनलाइन भी आई है, वो सामने आ रही है। तो अगर शकुन से रिक्वेस्ट करूंगी, शायद वो कुछ कहना चाहती है, तो सामने आके कहें। वो क्या नाम है? चैट बॉक्स में आप देख सकते हो। शकुन कुमारी। शकुन कुमारी। शकुन कुमारी। शकुन कुमारी, मैंने आपको को होस्ट बनाया है। आप प्लीज अनम्यूट करके अगर कुछ बोलना चाहती है तो बोलें। शकुन कुमारी। हाँ, नमस्ते सर। जी नमस्कार। आपके पेरेंट्स हैं आसपास? यस, ये मेरे पापा हैं। हाँ सर, हम कहना चाहते हैं कि इधर अगल बगल में तो बहुत कम उम्र में ही शादी हो जाता है। जी जी। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को पेरेंट्स को थोड़ा अच्छा समझा दीजिए, ऐसे साथी पे, लेकिन खुद से बोल दीजिएगा तो काफी अच्छा होगा। एक बार दीजिएगा। और अंजू, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज आप इस चीज को कन्वे करें। शकुन, आप अपने पेरेंट्स को देना। और कौन सा केजीबीबी है ये, मतलब किस केजीबीबी में पढ़ती हो? टंडवा। हाँ, एक बार अपने पेरेंट्स को सामने प्लीज। रवि जी, मैं अगर कहूँ। जी जी जी। हाँ प्लीज। जी मैडम। नमस्ते, मेरा नाम रेनू है। उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज आ रही होगी। जी जी, आवाज आ रही है। तो प्रणाम सर। आप नमस्ते। नमस्ते, आपको प्रणाम। तो सर, जिस तरह अभी आपकी बच्चे ने कहा कि वो यहाँ का माहौल ही वैसा है कि शादी करा दी जाती है, और इसमें कोई ये छुपा हुआ नहीं है। हमारे पूरे समाज और देश का हालत ही वैसा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मेरे 15 साल की थी, तब मेरे घर वाले किसी कारणवश मेरी शादी कराना चाहते थे। आज मैं 25 साल की हूँ और मैं काम करती हूँ, आप लोग से जुड़ी हूँ, आपके साथ काम कर रही हूँ। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप उसे एक बार मौका दें, उस पर विश्वास करें। कल को वो बड़ी होगी, अपना भविष्य खुद चुनेगी, और मुझे लगता है आपको गर्व महसूस होगा। तो मैं भी उसी समाज से हूँ जिस समाज से आप हैं। हमारे यहाँ लड़कियों को आज भी उसी नजरिए से देखा जाता है जो डीओ सर ने पहले कहा। तो मेरी, क्योंकि शकुन बच्चियां कहना चाहती हैं पर कई बार रोका जाता है, लेकिन आपने उसे कहने का मौका दिया कि आपके सामने वो कह रही है। सबसे खुशी की बात है कि आपने रोका भी नहीं, वो अपनी बात कह रही है कि मेरे पिताजी शादी करा देना चाहते हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि वो बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है, मतलब ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम अपनी बात रख रही है। तो आप एक बार उसकी बात। नहीं, देखिए अभी तक शादी नहीं होगा, लेकिन ये आपने इच्छा रखना चाह रही थी तो हम व्यक्त कर सकते हैं। अभी तो शादी इसको अभी 4-5 साल अभी नहीं होगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, उससे पढ़ने का मौका था। मुझे लगता है थोड़ा सा उस पर विश्वास करेंगे ना, वो आपका विश्वास जरूर जीतेगी। नहीं, अभी तो पूरा है कि अभी इसको पढ़ाना है जी। अभी पढ़ाने का पूरा चांस इसको है, और पढ़ाने का मैंने मौका दिया जा रहा है इसको अभी अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया शुक्रिया जी रवि जी। जी थैंक यू। ठीक है सर। और किन्हीं को मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, शकुन कुमारी जी के पापा से, कि उसे पूरा आप कम से कम ग्रेजुएशन और मास्टर्स कंप्लीट करने देंगे। ऐसी उम्मीद है मेरी। मुझे पता नहीं कि चतरा में कितनी सुविधा उपलब्ध है, लेकिन स्नातक है ना, स्नातकोत्तर तक उसे जरूर पढ़ने का मौका देंगे, ताकि वो एक अच्छे नागरिक के रूप में भी उभर के सामने आएगी और बाकी समाज को भी जागरूक करेगी। मैं ऐसा उम्मीद आपसे कर सकता हूँ शकुन जी के पापा? हाँ सर, उम्मीद कर सकते हैं। बेशक, अगर कभी मौका मिला उधर आने का, तब स्पेशली शकुन से भेंट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू।
और कोई अगर कोई शेयर करना चाहते हैं? और कुछ करना है? और तो इधर नहीं है सर, हम लोग सिंगले हैं सर यहाँ, बस एक अच्छा, ही नहीं बच्चा। नहीं, और देख रहे हैं मतलब कोई भी और केजीबीवी से कोई भी शेयर करना चाहते हैं, कोई बच्चियां कुछ बोलना चाहती हैं, कोई शिक्षक बंधु अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज। आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, जो भी बोलना चाहते हैं अनम्यूट करके बोलिए। आप में से कोई बोलना चाहते हैं प्लीज अनम्यूट कीजिए। मोबाइल के ना सबसे नीचे साइड में जाएंगे और लेफ्ट साइड में ना माइक का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे तो अनम्यूट होंगे, यानी आप बोल पाएंगे। सर मैं चैट में रवि जी रेडमी करके किसी ने लिखा है कि वो बोलना चाहती हैं। ठीक है, रेडमी, मैं रेडमी को देख रहा हूँ। रेडमी से 4-5 लोग जुड़े हैं, वो कौन रेडमी है अब देखना पड़ेगा। जो रेडमी से लिख रही है कि सर मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, आप अनम्यूट कर लो। मेरे को नहीं पता चल रहा, रेडमी से 2-3 लोग जुड़े हुए हैं। सर मैं बोलना चाहती हूँ। हाँ प्लीज, नाम क्या है? मैं स्वाति कुमारी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ स्वाति, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हैं? केजीबी टंडवा। टंडवा, हाँ बताइए। सर मेरा पढ़ने का बहुत ही मन है, पर मेरा आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मेरे पिताजी नहीं है। हम साइंस लेकर के पढ़ना चाहते हैं, पर टंडवा कस्तूरबा में उसका व्यवस्था ही नहीं है। केजीबीवी टंडवा की वार्डन जुड़ी हैं क्या? मेरे दादा दादी हैं, वो बोलते हैं कि मैट्रिक इंटर के बाद शादी कर देंगे, कोई है नहीं करने वाला। केजीबीवी टंडवा के कोई टीचर हैं? टीचर या केजीबीवी की वार्डन? प्लीज अनम्यूट कीजिएगा। केजीबीवी टंडवा। हाँ सर। सोनम कुमारी, केजीबीवी टंडवा। हाँ आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही। हाँ, तो ये जो बता रही हैं स्वाति जो बता रही हैं, इसकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है वहां पर? हाँ सर, स्वाति बहुत अच्छी स्टूडेंट है स्कूल की। बताया गया है कि चतरा कस्तूरबा में साइंस का व्यवस्था है और वहाँ पे इन लोग का एडमिशन करवा दिया जाए। चलिए, तो स्वाति। यस सर। हाँ, मैडम से बात करके जैसा बता रही हैं कि चतरा कस्तूरबा में साइंस की व्यवस्था, तो वहां चली जाओगी? यस सर। तो सोनम मैडम, आप जरा सा स्वाति के रिगार्डिंग दत्ता मैडम से डीओ सर से बात कर लीजिएगा। हाँ सर, हाँ इन लोग से तो मेरा कंसर्न जुड़ा ही रहता है। हाँ, मेरे को टेक्निकलिटीज नहीं पता है कि कहाँ के बच्चे कहाँ तक जा सकते हैं, तो इसलिए आप एक बार बात कर लीजिएगा। में बहुत अच्छी स्टूडेंट है और ओवरऑल हर चीज में मतलब एक्टिव रहती है, हर चीज में आगे रहती है। थैंक यू मैम, एंड थैंक यू स्वाति, आपने जो कंसर्न रेज किया। थैंक यू सर एंड मैम। चलो स्वाति ठीक है। हेलो। हाँ रिया कुमारी। हाँ सर। रिया कुमारी गुप्ता, आप लोग वीडियो ऑन कर लीजिए ताकि आपको देख पाए, समझ में आए कि आप लोग कौन हैं। सर हम बताइए। सर हम लोग पढ़ना चाहते हैं, पर जैसे मेरी मम्मी पापा भी हम लोग को पढ़ाना चाहते हैं। जैसे गांव का माहौल जैसे खराब है, जैसे हम लोग कपड़ा पहन
कहते हैं अच्छा, जैसे जीन्स टॉप को बोलती है इसको सूट पहनाओ, ऐसे बोलती है। फिर बोलती है कि इतना उम्र तक रखेगी बेटी को, अच्छा तरह से रखो, जल्दी शादी कर दो, इतना उम्र तक बेटी को नहीं रखा जाता है। ये सब कहती है। मम्मी पापा तो पढ़ाना चाहते हैं, पर गाँव के लोग कहते तो शर्मिंदा लगता है, तो इसलिए मम्मी पापा बोलते हैं पढ़ा के और शादी कर देंगे। रेनू, इस पर आप बोलना चाहेंगे कुछ? हाँ, आपका नाम शायद आप अपना नाम बता सकती हैं क्या एक बार? शिवानी। शिवानी कुमारी। हाँ जी शिवानी जी, जिस तरह अभी इससे पहले भी शकुन कुमारी का भी यही कहीं ना कहीं सवाल था कि उनके पिताजी या उनके कहीं ना कहीं समाज से भी प्रेशर है कि उनकी शादी कराना चाहते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आपको पता है कि आपको नहीं करनी है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ा समस्या का समाधान है कि आप जानती हैं और आप लड़ना जानती हैं और आपके माँ पिताजी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। ऑब्वियसली समाज है, हम जिस समाज में रहते हैं नकारात्मक और सकारात्मक दो तरह के समाज हैं, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए समाज में क्या करते हैं। आपको पहले अपने माता पिता का विश्वास जीतना पड़ेगा और उसके लिए आपको अच्छी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आप अपने शिक्षक से बात करें। और आपको कहीं ना कहीं आपने कहा कि आपकी माँ तो चाहती है आपको पढ़ाना, जहां तक हम समझ रहे हैं, तो समाज से हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपकी बुरी परिस्थितियां होंगी तो समाज आपको रोटी खिलाने नहीं आएगा या पैसा कमा के नहीं देगा। घर की कोई बुरी स्थिति होती है घर में तो हम लोग खुद मिलके सॉल्व करते हैं, समस्या का समाधान लगाते हैं। तो समाज से थोड़ा हम हट के अपने घर के लोगों के साथ जुड़ के बात करें, उनके साथ हम समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करें, ना कि पड़ोसियों के। जैसे हम लोग की मम्मी पापा पढ़ाना भी चाहते हैं ना, तो जैसे कोई गांव में लड़का हो तो हम लोग उन के साथ बात करते हैं, कोई भी तो उन लोग ना फंसाना चाहता है, इस तरह करेंगे तो इन लोग बेटी का फंसा के जल्दी शादी कर देगा। तब मेरे पापा अच्छे हैं, मेरे मम्मी पापा अच्छे हैं तो नहीं सोचते हैं, ऐसा बोलते हैं कि भाई है, चाचा है, उसके साथ गलत व्यवहार क्यों करेगी। बहुत अच्छी बात है। जैसे जिस तरह आपने कहा कि भले समाज में कई लोग बोलते हैं पर आपके माता पिता जी सपोर्ट करते हैं, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। आपकी तो जो स्ट्रेंथ है, आपका जो विश्वास है, आपके माता पिता ने आपका विश्वास जीता है, उन्होंने आपका भी जीता है, तो आपको नहीं फर्क पड़ता। आप उनका विश्वास और जीते और उन्हें मौका दे कि आपके साथ जिस तरह अमर जी ने कहा कि कैसे आप दिन में कम से कम 15 मिनट बैठ के आप माँ पिताजी से बात करें, अपनी समस्या उन्हें बताएं और वो भी अपनी बातों को साझा करें। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने माता पिता के बैठे और उनसे बातें करें। तो मुझे लगता है कि समस्या का समाधान आप ही के पास है। मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी सभी बच्चियों को, जो भी मैंने सुना अभी, बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं एक एक करके नहीं, बट मैं उसको ओवरऑल ये बताऊंगी कि आपको ये सभी अभिभावकों को और बच्चों को ये बहुत ध्यान से चुनने की आवश्यकता है कि हम अपनी समस्या को कहाँ रखें और कहाँ उसका सही निवारण होगा। हमें समुदाय से भी जुड़े रहना है, लेकिन हम समुदाय से जुड़े लोगों से हम कौन सी बातें करें जो हमारे बच्चियों के भविष्य के लिए अच्छा है, वो हमें चुनने की आवश्यकता है। हर जगह हम वो समस्या का समाधान हमें शायद नहीं मिले, जिस समस्या का समाधान हमें शायद शिक्षकों से बात करने पे मिल जाए। शायद जैसे रेणु जी बात कर रही थी, या अभी जो KGVP की मैडम ने बात की कि साइंस से जुड़ी जो समस्या थी वो उसका समाधान मैम ही निकाल पाएंगी। और बिल्कुल, तो हमें चुनने की जरूरत है, अपने सवाल को सही जगह रखने की जरूरत है। ये भी हमें सोचना होगा कि हम कहाँ और किससे डिस्कस करें ये सारी चीजें। जी रवि जी। और अगर किन्हीं को कुछ शेयर करना हो तो आप प्लीज एक बार अनम्यूट कर लें, अगर किन्हीं को भी शेयर करना हो। सर मुझे कुछ बोलना है। हाँ सोनी बताइए। सर मुझे भी कुछ बोलना है। अरे बोलो बोलो, सबके लिए खुला मंच है, 1 बजे तक हमारे पास समय है। पापा बोलना चाह रहे हैं। हेलो सर। हाँ 1 मिनट, सुनीता को पहले सुन लेते, फिर सोनी, फिर सूरज हो रहा हूँ, ठीक है? तो पहले सुनीता। ये सुनीता टंडवा की स्टूडेंट हूँ मैं बोलना चाहती हूँ कि मेरा घर का स्थिति बहुत खराब है और फिर पढ़ाई में मैं अच्छी हूँ, पर कहीं अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है इधर, तो फिर
कहीं घर से बाहर नहीं जा सकते पढ़ने के लिए। और पापा हमें पढ़ाना चाहते। केजीबीबी टंडवा। यस सर। अभी और क्या किस स्ट्रीम से पढ़ना चाहती हो, यानी किस सब्जेक्ट से पढ़ना चाहती हो? अभी 9th क्लास में है सर। तो वहाँ टंडवा में केजीबीबी में पढ़ाई नहीं होती है? होता है अभी, तो फिर घर में भी एक ही मोबाइल है और फिर हम लोग 4 पढ़ते हैं। तो वो तो अभी समस्या है, जैसे जैसे थोड़ा सा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, स्कूल जब खुल जाएगा तब सारी चीजें, ये वाली जो समस्या मोबाइल की समस्या, ये खत्म हो जाएगी। तो ये तो कोविड के कारण आया ना सर। हाँ सोना। हाँ रवि सर बोलना चाहते हैं कुछ सर। हेलो। हाँ बोलिए। वही जो अभी सुनीता बोली सर, वो बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम है कि घर में एक मोबाइल है और 3-4 भाई बहन लोग हैं, तो सबको मतलब सारा क्लास करने का मिल नहीं पाता है, क्योंकि उसमें पैसे भराना पड़ता है और सबको एक साथ मुमकिन नहीं है। तो इस पर कुछ अगर मतलब कुछ होता, अगर कुछ सोचा जाता तो बहुत अच्छा होता। देखिए अभी सरकार की तरफ से तो कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं है कि कहीं से मोबाइल उपलब्ध कराया जाए, लेकिन फॉर द टाइम बिंग एक चीज है कि हम इंतजार कर सकते हैं कि स्कूल खुलेगा, स्कूल में जब पढ़ाई रेगुलर होगी उसका इंतजार कर सकते हैं। सरकार की तरफ से तो अभी कोई ऐसा स्कीम नहीं है कि सुनीता को कुछ और दिया जाए। सुनीता के जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। और भी अच्छी जो और भी नहीं जुड़ पाती है, क्लास नहीं कर पाती है। हेलो सर। बोल रहे हैं सूरज उरांव जी प्लीज। तेरा नाम? सूरज उरांव। प्रियंका। हेलो सर। जी जी बताइए सूरज उरांव। मैंने हेलो सर। हाँ बताइए। हम प्रियंका के अंकल बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं कि कोई ऑनलाइन क्लास हो रहा है, तो क्या फिर से बोलिएगा? हेलो सर। हाँ फिर से बोलिएगा। बोल रहे हैं जो ये ऑनलाइन क्लास चल रहा है, तो उसमें पढ़ाई की प्रक्रिया क्या कैसे जो है अभिभावक स्तर पे? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, एक बार कोई अगर सुने तो रिपीट कर देंगे क्या? शायद रवि जी वो बोल रहे हैं कि अभिभावक के स्तर पर पढ़ाई की प्रक्रिया क्या है, उसके ऊपर शायद कुछ सुझाव मांगे। अगर ऑनलाइन क्लास के बारे में बोल रहे, मेरे को ऑनलाइन टर्म सुनाई दिया था। हाँ ऑनलाइन क्लास। हाँ तो बच्चों के लिए जो कंटेंट भेजा जा रहा है, जो पाठ्य सामग्री भेजी जा रही है व्हाट्सएप पर, उसमें बच्चे को आप पूरा वीडियो दिखाएं, उनसे बातें करें कि क्या सीखें क्या समझे हैं, और साथ साथ अगर पॉसिबल है, अगर मुमकिन है तो उनसे कुछ टेस्ट का क्वेश्चन भी बना करके दे सकते हैं। हेलो सर, कुछ पता चलेगा कुंदा का नहीं बोल रहे हैं सर। ठीक है। और हमारा ये रिक्वेस्ट होगा कि अगर पॉसिबल हो, बच्चों को जब मोबाइल दे रहे हैं तो आप उनके आसपास दे रहे हैं। अंजू जी का एक अच्छा रिस्पांस है कि नोटबुक पेन ये सब भी प्रोवाइड करना जरूरी है। आई होप उम्मीद करता हूँ कि सबके विद्यालय में ये रहता होगा, सबके घरों में भी ये रहता होगा। सर। हाँ जो बच्चे बोल रही हूँ सर, पूजा कुमारी। हाँ पूजा बताइए। सर मेरे पेरेंट्स जो पापा है कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बताइए। जैसे सर जो मेरा बच्ची पढ़ती है कस्तूरबा के कुंदा में, उस सर अभी तो ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, वो तो ठीक है सर। जब जैसे स्कूल खुलेगा सर तो हमारा बिल्डिंग, वहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग है, सबसे बड़ा समस्या है। जो बिल्डिंग छोटा है और जो अभी नया कस्तूरबा जो बन रही है वो अभी अधूरा है।
हम लोग के कम से कम बच्चे लोग के रहने की सुविधा होना चाहिए सर, अगर स्कूल खुलता है तो। पढ़ाई में बेशक बहुत सर। कष्ट है। कुंदा के हैं ना सर आप? कुंदा के हैं। हाँ, कुंदा की सोनम मैडम। कुंदा की सोनम मैडम। कुंदा की कौन है? नूतन मैम होंगे या इंदु मैम? हाँ सोनम मैडम, ये कुंदा का क्या है इशू है? बिल्डिंग सर कब हम आप लोग? नूतन मैम सर। अच्छा नूतन मैम, नूतन सॉरी। मैम है सर कुंदा में। हाँ हाँ जी हाँ जी सर। नूतन मैम, बताइए मैम, ये क्या बच्ची का जो हाँ प्रॉब्लम सर। है उसका क्या अपडेट है आपके पास? मतलब मेरे को जानकारी नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। सर हम लोग का नहीं सर, हम लोग अभी जो जहाँ कस्तूरबा चल रहा है वो बीआरसी भवन है, और जो न्यू बिल्डिंग बन रहा है वो अभी अधूरा है सर। तो बनने में अभी उसमें टाइम है, लेकिन जो पढ़ाई हो रही है वो तो अभी ये बीआरसी भवन से ही हो रही है। जी जी। तो अब ये तो उसका हम क्या लोग के है, हाथ में मतलब नहीं है सर, ये विभाग का कार्य। हाँ हाँ आई नो कि विभाग का कार्य है, लेकिन क्या अपडेट है, कब तक आप लोग को हाँ सर। मिलेगा या कब तक बनेगा, कोई जानकारी है क्या? सर इसका अभी जानकारी नहीं है सर। अच्छा, तो गोपाल पासवान जी, जो विभागीय कार्रवाई है, जो प्रोसेस चल रहा है, उसमें क्या लेट है, कितना लेट है, उसके बारे में हमें भी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि जैसे ही वो हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो नूतन मैडम आप लोग को इन्फॉर्म कर देंगे और आप लोग शिफ्ट हो जाएंगे। इतना तो है ना नूतन मैम? वो तो ठीक है, शिफ्ट तो जान रहे हैं। हाँ समस्या कुंदा के ज्यादा ये है सर कि बच्चे लोग के रहने के लिए बहुत कष्ट है सर। पढ़ाई तो ठीक है सर। जी जी, मैं इसको मान रहा हूँ सर, लेकिन इसका समाधान मेरे पास नहीं है। ये विभाग के लेवल पे है, डीओ के लेवल पे है। सर वो तो बात सही है सर। हाँ, और तो सर हम लोग का स्कूल में जो टीचर लोग पढ़ाते थे वो तो टीचर लोग चले गए हैं, और टीचर की भी कमी है। तो 2 गो मैम है, उन लोग को टाइम मिलता है, पढ़ाते हैं सब बच्चे को, तो 2 गो नहीं संभाल सकते उतने बच्चे को। और बाहर से टीचर लोग आते हैं, अपने टाइम देख के हम लोग को, सीनियर लोग को पढ़ा के चले जाते हैं। जूनियर लोग के लिए तो टेंशन होता है ना कि सर नहीं है, पढ़ाएंगे कैसे, पढ़ेंगे। उनके पेरेंट्स लोग बोलते हैं कि कस्तूरबा में पढ़ाई नहीं होता, फिर भी हम बोलते हैं कि जो पढ़ेगा वो नहीं जानेगा पढ़ाई क्या होता है ऐसे। मैं अग्री करता हूँ। तो जितने अभी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं, और शायद आप लोग को जानकारी होगी कि जितनी भी वैकेंसी थी, उस वैकेंसी को भरने के लिए भी अभी सेक्रेटरी के स्तर से एक लेटर निर्गत किया गया है। आई होप नूतन मैडम उसके बारे में आपको जानकारी है ना? हाँ सर, ये हो रही है, प्रोसेस पे है काम। हाँ, तो जो वैकेंसी है उसका प्रोसेस ऑलरेडी इनिशिएट किया गया है। तो जैसा होगा, वो जो विभागीय पूरा काम होना है, वो विभाग अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है जितनी विभाग अपने पॉसिबिलिटी। स्तर पर, विद्यालय स्तर पे नहीं है सर, ये विद्यालय स्तर पे नहीं है, जो भी है विभागीय स्तर पे। तो जो विभागीय स्तर पे है वो विभाग अपना काम कर रहा है। और गोपाल जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितना जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस से सारा काम हो जाएगा। एंड देन आफ्टर, मेरे को डेट नहीं पता है, लेकिन इतना जानकारी जरूर है कि आने वाले समय में उसका रिक्रूटमेंट होगा। अगर दत्ता मैडम जुड़ी रहती हैं या डीओ सर रहते हैं, तो उस समय इस चीज को मैं क्लियर कर पाता। और एनीवे, सभी लोग के फीडबैक के लिए धन्यवाद, और जो सवाल आपने पूछा है उसके लिए भी धन्यवाद। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में अभी डीओ सर के साथ जो बातें होंगी उसमें भी इन बातों को जरूर रखूं। एंड थैंक यू सो मच, स्पेशली अंजू प्रिया जी, जो आपने इतने सरल तरीके से पूरे जो सामाजिक भावनात्मक शिक्षण में हमारे अभिभावक की, शिक्षकों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको आपने काफी अच्छे से बताया। एंड तमाम केजीबीवी के शिक्षक, उनके वार्डन, बच्चे, पेरेंट्स, सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड संपूर्ण टीम से जितने लोग जुड़े उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं इस मीटिंग को अभी एंड कर रहा हूं। आने वाले समय में फिर से हम लोग मिलेंगे और फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि और हम कैसे कुछ अलग कर सकते हैं हमारे सामाजिक और भावनात्मक शिक्षण में। मेरा और अनुरोध होगा कि जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यू है, आप लोगों से अनुरोध होगा, आप डायरेक्टली एक बार ब्लॉक के बीओ या जिला के डीओ सर से जाकर के जरूर मिलें।
फॉर्म आपको चैट में शेयर कर दिया गया है, जो गूगल फॉर्म है, और जो हमारा संपूर्णा का ग्रुप बना हुआ है उस संपूर्णा के ग्रुप में भी शेयर कर दिया गया है। तो जितने वार्डन एंड टीचर्स उसमें जुड़े हुए हैं वो प्लीज हमारे पेरेंट्स को, बच्चों तक भी वो फॉर्म पहुंचाएं और वो फॉर्म आज तक कम से कम भराने की कोशिश करें। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।